भैया मुंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। बहुत ही तारीफों की तारीफ चल रही है। मैं ये नहीं कहेगी कि एक नारी सबसे भारी, क्योंकि मैं ये नहीं कहेगी, क्योंकि एक नारी नहीं, सब मिलके कुछ करते तो सबसे भारी है। और अपना हिंदुस्तान या महाराष्ट्र या मुंबई जिस माहौल में लास्ट 9 मंथ हम गए, किसी को पता नहीं था कि हमें लगा लॉकडाउन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन महीना, लेकिन जैसा चलता रहा और पूरा देश या वर्ल्ड थम गया। और उसके जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं इतने बहुत ही बैड, सबको एक साथ लेके आए जमीन पे। जिसके पास पैसा था वो नहीं खा पाया, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो भी वैसा ही रहा। तो मुझे लगता है कोरोना के बाद हम लोगों ने एक अच्छी पढ़ाई की कि उसमें एक दूसरे की मदद कैसे करें, और जो अपने पास है वो देना चाहिए। ये एक जो संस्कार मिला या कोरोना से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और मुझे लगता है हमारे जो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब हमारे पक्ष प्रमुख तो है ही है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र को संभाला है, मुझे लगता है इन सब चीज़ों में देखने के बाद वो पूरे देश में 5 में आए। अपने करियर की शुरुआत की और सन 2015 में महाराष्ट्र में 5 कार हैं और उस 5 कार के यानी कि 5th कार के ओनर एंड 3rd प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बुलाने से पहले आ गए भाई आप। आज 50,000 संदीप सबकल एंड एम्पावर। थैंक यू वेरी मच। And now the time here, सुनील पाल। हमारे बॉलीवुड मुंबई में सुनील पाल ना होते इस महफिल की शान नहीं होती। यस, मेरी झूठी बात नहीं है सर, लोगों ने सच कहा। ओवर टू यू सर। बहुत ही अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ के आयोजक से कहा था कि एंकर मुझे रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं, होस्ट चाहिए, होस्ट नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं। मुझे लगता है 10 महीने में जो कुछ सीखा है वो आज ही बोल के रहेंगे। मैंने तो घर के सारे काम सीख लिए और जो हंस रहे हैं उन्होंने भी सीखे, खुल के बताएंगे। अभी मेरी काम वाली बाई आई थी तो मेरी पत्नी ने कहा अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। मैंने कहा बहन पत्नी को भी आपकी दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने
कोई काम वाली भाई रख लो, मुझे आज प्रोग्राम में जाना है, तो आज के दिन उन्होंने खाली इतनी देर के लिए, उन्होंने 15 मिनट के लिए मुझे बोला था, 1.5 घंटे से मुझे बिठा के रखा है। और पेमेंट के टाइम बोल रहे थे सिर्फ 5 मिनट के लिए आइए, हमारा बजट कम है। ये कम है बजट? मेट्रो स्टेशन के नीचे हॉलीडे के इन इतने सारे करोड़पति सामने बैठे हैं, बहुत सारे जो सोफे खाली है, वो जो करोड़पति थे उनकी आत्माएं बैठी हैं। जो सोफे पे सेट है वही सोफा सेट है। कोई आदमी मुझे बोला था कि हम गरीब लोग हैं, ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। लॉकडाउन में इसने शायद मुझे बेटा से जो कुछ भी कमाया आज ही गवा दे। तो आज मेरी पत्नी ने एक काम वाली बाई रखी है और उसका नाम कमला है। हमने आज जो बाई डन की है, उसका नाम कमला है। इस जोक का यूएस से कोई संबंध नहीं। आज हमने जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से इसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप इसको यूएस समझेंगे। उपासना सिंह, ये हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे दोस्त हैं, जबरदस्त कैमरामैन है। घर पे अगर शूटिंग नहीं होती तो खुद का कैमरा ऐसे लगा के दीवार को शूट करते रहते हैं, क्योंकि काम चलते रहना चाहिए। बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। लेकिन अब हम भी मानने लगे हैं, काम खूबसूरत होना चाहिए आदमी का। वैसे शानदार लड़की दिख रही है मुझे, इसको देख के मुझे शेर याद आ गया। सुना दो शेर नहीं? यहाँ तो योगी जी भी नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो उद्धव ठाकरे साहब है और वो हमारे खास है। और ये गाड़गे साहब आ गए, मेघा गाड़गे साहब। मेघा जी, आपको देख के लगता है कि आपके आजू बाजू में जो जाम लग जाता है वो मेगा जाम हुआ। खूबसूरत हमारी मेघा जी के जोरदार तालियां। लावनी सम्राज्ञी के नाम पर महाराष्ट्र में इनको बहुत ही अवार्ड, बहुत ही रिवॉर्ड मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कलाकार के लिए इतनी छोटी ताली कम होती है। आपने आमतौर बाहर खाना खाया होगा, और अगर नहीं खाया होगा तो आइजों को पकड़ो, क्योंकि आपने खाना इसलिए नहीं खाया होगा, शायद खाना अच्छा लगा होगा, तो उनको पकड़ लीजिएगा। तो मेघा जी, सबसे पहले मैं इनको निपटता हूँ, फिर आपके बताता हूँ, ठीक है? ये बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख रही है, सुंदर लड़की दिख रही है, ब्यूटीफुल है लड़की, दिमाग की भी साफ है और दिल की भी साफ है। मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं, दिमाग और दिल में भी कोई गंदगी, एकदम साफ लड़की है। तो ये देखो, इसके दिमाग में साफ गंदगी आ रही है। ये जो मेल है, इसके दिमाग में मेल है। तो शेयर करना चाहूंगा कि तेरे प्यार में हम सब इस कगार पे आ गए। तेरे प्यार में हम सब इस कगार पे आ गए, जिस कंपनी के मालिक थे उसी में पगार पे आ गए। और हमने तुझे खरीद के लिए 2 BHK, देखो लड़की के भाव कितने बढ़ गए। हमने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कंपक खा के 2 BHK। अब गाड़ी साहब जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल। बाबा, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। चेक करो, जो ताली नहीं बजाता उसको कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि अरवा बड़ा शराब सुनेंगे तो आपका चाचा भी बजाएगा। जो ताली नहीं बजाता उसके बाजू वाले को कोरोना होता है और वैसी आवाज करता है। कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं यहाँ पर। वो 2 दुबले पतले भिखारी जो है रास्ते पे भी मैंने देखा, दुबले पतले भिखारी एक मोटे तगड़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दुबले पतले हो, मोटे तगड़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हो, पहले बताओ तो इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो दुबले पतले बोलते हम पहले भिखारी नहीं थे, हम भी ऐसे बिजनेसमैन थे। मैं मास्क बेचता था और ये सैनिटाइजर बेचता था। इस मोटे ने हमें बर्बाद किया, ये वैक्सीन है। खुद तो फ्री में बढ़ रहा, हमें मुफ्त कर दिया। तो वैक्सीन जो आ गई है, कई लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी हमारा भाई साहब है, हमारे मुंडे साहब, माले मुफ्त दिले पे है। इनको पता चला वैक्सीन फ्री में मिल रही है, तो सरकार के पास गया, बोले 10 लगाओ। फ्री में मिले तो मरेगा पहला आदमी जो कोरोना से वैक्सीन से मरेगा। तो
वैक्सीन जो है आजकल कितना सब तरफ हंगामा मच रहा है, कोई कुछ रहा कि कुछ कोई कह रहा कि इसमें ये है उसमें वो है, तो हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अभी हमारा एंकर है, इसने बोला कि वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम नहीं, इसमें सुअर का समावेश है। सो आपको तो पता मैं पिगी मैन हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है। इसमें चिकन नहीं मिल सकता क्या? मटन नहीं मिल सकता? मैं क्यों? बोले वैक्सीन टीका से अच्छा चिकन टीका, मटन टीका, फिश टीका। अपनी सहूलियत के हिसाब से वैक्सीन को लोग लगा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग खुश रहिए। इस साल दुआओं से रहे माला माल, कोरोना और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, यही तय दुआ सुनील पाल। लव यू ऑल। अब आगे के कार्यक्रम के लिए जिनको अवार्ड मिला वो मिलेगा, जिनको नहीं मिला है उनको कल हॉस्पिटल का अवार्ड मिलेगा। वो समय मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। और बाकी सबके लिए यही कहूँगा कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार से प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगली बार मुझे भी बुलाइए, कहीं भी अपने प्रोग्राम में बुलाइए कि मैं आ जाऊँगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। अब मेरे साथ इस एंकर साहब को बुलाइए, मैं एक शेर उतरना चाहूंगा कि ए दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। अभी इनकी शेर शायरी आप सुन रहे थे, शेर शायरी इतनी सुनाई ने स्टेज को भी खून आ गया। देखो ए दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, और जहां तुझे चांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने कुछ बता दिया, स्टार्टअप को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, FIR दर्ज हो चुकी है हर जगह, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा सैफ अली खान की वो प्रोडक्शन है तांडव, पिता ने इतना बड़ा नाम रोशन किया। नवाब पटौदी साहब क्रिकेट सीरीज के हीरो थे और ये वेब सीरीज का हीरो है। मतलब ये समझिए कि माँ का नाम शर्मिला नहीं, ये शर्मिला बिल्कुल वहाँ टाइगर लिखे चूहा लिखा है। सैफ अली खान जो है, अब तुम सेफ नहीं हो, अब तुम इस तरह की होशियारी करना बंद करो, वरना देश के सबसे बड़ा गद्दार घोषित करा दिए जाओगे। भगवान ने तुम्हें इतना बड़े घर में जन्म दिया, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की, देश विदेश में जाकर काम क्या कर रहे हो? एकदम रोड चाप टपोरी की तरह जो शराब पी के गाली गलौज करता है, उसको तरह काम कर रहे हो। तो आपसे अच्छा तो वो काम करेगा, फिर आपको हम टिकट निकाल कर वेबसाइट में क्यों देते? उसको चांस देना। तो ऐसा नालायक काम नहीं करना चाहिए। सैफ अली खान को, तांडव के सारे मेकर्स को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी वेब सीरीज बन बनाइए जो किसी धर्म को बदनाम करती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर किसी भी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, मिल के लड़ेंगे ऐसे वेब सीरीज के खिलाफ लड़ाई, और तांडव जैसी वेब सीरीज को देंगे दुनिया से मिलाएंगे। ऐसे ऐड करके 2 लाख रुपए लेता हूँ, इन्होंने फ्री कर लिया। और शमीम भाई के साथ में भी हम साथ में मिले। शमीम भाई से पैसे लेता हूँ। सुनील भाई का हमने काफी यूट्यूब पे मजा किया था लॉकडाउन के दौरान, जो चलिए धन्यवाद। किया था लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर। यस सर। गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले मैं एमपावर प्राइवेट लिमिटेड और इनकी जूरी मेंबर्स का टू ऑल एंड ईच वेलजेनिक्स फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनके बिना ये असंभव था। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई प्रॉमिस इन कमिंग टाइम्स the name of our company will be written in golden letters on the pages of the history of network marketing. Wish you all the best. Jai Hind, Jai Veljanics. नमस्कार। सबसे पहले मैं एम्पावर ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज जितने यहाँ पर हमारे मीडिया के सारे ब्रदर्स हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वेल्थ जेनिक्स है क्या और इसकी शुरुआत हुई कब और कौन से समय पे शुरुआत हुई। बेसिकली वेल्थ जेनिक्स एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और 16 अप्रैल लॉकडाउन के ठीक 3 वीक के बाद इस कंपनी की शुरुआत हुई। और ऐसे सिचुएशन में एक कंपनी जब अपने आप को लॉन्च करती है, बहुत ज़्यादा गट्स और डेयरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उस सिचुएशंस में कई सारी कंपनीज शट डाउन हो रही थी। और ऐसे स्थिति में इस कंपनी ने डिसीजन लिया। ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? ये कंपनी आत्मनिर्भर भारत का ये जो अभियान है जो हमारा देश चला रहा है, सेल्फ रिलायंस इंडिया, तो उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की कोशिश वेल्थ जेनिक्स कर रहा है। हम लोगों को फाइनेंशियल लाइव मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिस एजुकेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने घरों में बैठकर स्मार्टफोन का यूज़ करके अगर सही तरीके से ट्रेडिंग कैसे करते हो इसका पूरा एजुकेशन लेते हो, 3 महीना 6 महीना स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बड़े आराम से आप घर पे बैठकर सिर्फ अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके डेली 1000 से 10,000 रुपया कमा सकते हो। इसी वेल्थ जेनिक्स के माध्यम से जो सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रही है सभी भारत के वासियों को, और वो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को इसके बारे में कितनी जानकारी है, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, 2020 का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर हुआ वो 200 बिलियन US डॉलर्स का हुआ। भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है वो अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है। और वेल्थ जेनिक्स एज वेल एज जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनीज़ है वो इसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि हर घर में एक नेटवर्कर भी क्रिएट हो, क्योंकि नेटवर्क उद्योग की वजह से अगर इन फ्यूचर हमारे पास जॉब भी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है टीम वर्क के माध्यम से आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, कहते हैं देश आगे तब बढ़ता है जब देश का नागरिक आगे बढ़ता है, और देश का नागरिक आगे तब बढ़ेगा जब उसका इनकम वाइज अचीवमेंट होगा। तो वेल्थ जेनिक्स 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पर वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और एजुकेशन का फ़ायदा आज हमारे पास हज़ारों ऐसे रिजल्ट्स है। जस्ट गो टू यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, जिन लोगों को शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं पता था, लेकिन वो लोग एजुकेशन लेकर आज ट्रेडिंग कर रहे हैं और दिन का बड़े आराम से 1000 से 10,000 कमा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय वेल्थ जेनिक्स। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम राहुल मिश्रा है, ये है मेरे पार्टनर निखिल जैन। आज हमें जो अवार्ड मिला है वो बुझाव इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की वजह से मिला है। बुझाव इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट हमने किया था 23 अगस्त 2020, जस्ट आफ्टर इमीडिएट ऑफ द लॉकडाउन। आखिरी 120 दिन के अराउंड की हमारी जर्नी में 450 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट किया है। बेसिकली बुझाव फायर सेफ्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो इंडिया का सबसे पहला फास्ट मूवर एडवांटेज वाला हमारा प्लेटफॉर्म है। हमने अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे काम जो किया वो अहमदाबाद में किया। 3 दिन पहले हमें मुंबई आने का मौका मिला। जब आज हम मंच पे थे और जब हमने इस बात को खुद मेयर मैडम से शेयर किया तो काफ़ी सुन के अच्छा लगा कि मेयर मैडम ने ये कहा कि बेटा आप पर्सनली आइएगा, 24 के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलके या मुंबई शहर में मिलके या मुंबई के लोगों के लिए अगर आपका प्लेटफॉर्म कुछ अच्छा कर सकता है तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। और ये जो एनकरेजमेंट आज मेयर मैडम की तरफ से मिला, एम्पावर की तरफ से मिला और आप सबकी तरफ से ये जो एनकरेजमेंट मिला है उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। मी विश्वास कोहली कोल्हापूरमधून आहे, ग्लोबल ट्रेडिंग सर्व्हिसेस कंपनी का चेअरमन मॅनेजिंग डायरेक्टर। गेले 5 महिने झाले ही कंपनी आपण रन करतोय। आपली ग्लोबल कंपनी नेमकं करते काय, तर गेल्या 8 ते 9 महिन्यामध्ये जी परिस्थिती कोरोनामुळं मार्केटमध्ये झाली, लोकांची अवस्था बनली फायनान्शियलच्या बाबतीमध्ये, त्यालाच एक बेस म्हणून एक शेअर मार्केटच्या माध्यमातून लोकांच्या मनामध्ये एक जागृती निर्माण करण्याचे काम ग्लोबल ट्रेडिंग सर्व्हिसेस करते। या ग्लोबल ट्रेडिंग सर्व्हिसेसमध्ये गेले 5 महिन्यामध्ये खूप सारे लोक ह्या कंपनीसोबत जोडलेले आहेत आणि जोडत असताना खूप सारे लोकांचे एक करिअर बनत चाललेलं आहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम जोशी है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड को, जिन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया है। एक्चुअली हम लोग की कंपनी प्रोटेक्टर रियल्टी पुणे में बेस्ड है और ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है स्टॉक मार्केट और रियल इस्टेट सेक्टर का। ये कॉम्बिनेशन किया है जिसमें लोग सिक्योरिटी मिलती है लोगों को थ्रू प्रॉपर्टीज़ और हम लोग लिक्विडिटी जनरेट करते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। हमारे 1000 से भी ज़्यादा अभी कस्टमर सेटिस्फाइड है और 1 साल से हम कंपनी रन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द अवार्ड।
खुश हूँ। आज आपने बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी है मेरी, आपने ये अवार्ड देके और इतना बड़ा सम्मान देके, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ सबकी। एक खास करके नितिन तायडे जी सर है, उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम के बारे में बताया, इस अवार्ड के बारे में बताया और आपने जिम्मेदारियाँ बढ़ा के हमें बहुत खुश किया है। और भी मैं महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, बहुत कलाकारों के लिए काम करना चाहती हूँ। अभी भी हम लोग लोक कलाकार जो है उनके साथ मिलके हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको न्याय देने के लिए, उनकी बीमा पॉलिसी मिले, उनको कुछ सुख सुविधाएं जो सरकार की है वो उन तक मिले, इसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए शायद ये मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबका और धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम। इस अवार्ड फंक्शन में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज से मुझे मिलने का मौका मिला। इन दिनों क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ? ओके, आई एम एन आर्टिस्ट। मैंने साउथ के 3 फिल्म्स किए हैं, एक आयुष्मान बाबा और एक रुटुयर जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है तमिल, और यस मेरे कुछ अपकमिंग हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। घनश्याम जी सर के बारे में और गाने से क्या कहना चाहेंगे आप, मुझे मिले आप? ओके, पहले बताती हूँ, मेरा बिजनेस भी है पिक्सी हॉस्पिटैलिटी, तो जिसके रिलेटेड मैं इस अवार्ड फंक्शन में भी आई हूँ। और सर घनश्याम सर और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और यस दैट्स इट। हाँ, और प्लीज़ अपना बाज़ार पेट महाराष्ट्र बाज़ार पेट पे ज़रूर जाना, वहाँ अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच। The brand ambassador for Maharashtra Bazaar Pet as well as the best actress, the Pixie Hospitality Director, Zuma Bali ke saath, everybody. जहाँ पर आप जरूर विजिट करें। न्यू ईयर के बहुत अच्छे ऑफर्स जा रहे हैं, सारी शॉपिंग के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ। थैंक यू। Ladies and gentlemen, let's give an applause. We do have what Chitna Pathak. भरी महफिल में कुछ कह नहीं सकता, तेरा दुख सह नहीं सकता, भरी महफिल में कुछ कह नहीं सकता, इसके गिरते हुए आंसू को पकड़ कर देखो, ये भी कहते हैं कि ये आर्टिस्ट के बिना रह नहीं सकता। Let's give an applause once again for such a great artist, such a great कलाकार के लिए एक बार जोरदार ताली की जरूरत हो चाहिए। Let's give a standing ovation के साथ स्वागत किया जाए और इनको मान सम्मान किया जाए। ऐसे कलाकार हमारे दुनिया में बहुत कम होते हैं और ऐसे कलाकार को हम मान सम्मान करना चाहिए। That's a fantabulously fantastic personality, Mr. Riaz Ali Sheikh. इतना चिल्ला के आपकी शाम दोपहर सुहानी की है उन्होंने, तो एक बार जोर से तालियां, म्यूजिक प्लीज। नमस्कार, मी मेघा गाडगे। आतापर्यंत तुम्हाला मराठी कळतं, आतापर्यंत त्यांनी शायरी केली, सगळ्यांची मर्जी राखली, तर माझ्याकडनं मी एक 1 लाईन गाते फक्त या लावणीची, तर हे तुमच्यासाठी आहे, ये आपके लिए है, आपने सबकी मर्जी रखी है, तो मैं आपके लिए मर्जी रखना चाहती हूँ, वो आप सुन लीजिए थोड़ा सा। सबको पता है बोला भी याराऊजी बसा भाऊजी, याराऊजी तुम्ही बसा भाऊजी, याराऊजी तुम्ही बसा भाऊजी, कशी मी राखू तुमची महरजी, बसा राऊजी। तब तक जाएंगे नहीं और किसी को हिलना करना है। थोड़ा माया और everybody। अरे भैया मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।